गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी संसार भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने मानव जीवन, उसकी सोच और उसके कर्म के महत्व को समझाने के लिए अनेक शिक्षाएं दी। उनकी कहानियां और उपदेश जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का हल बताने के लिए हमें सरल और सुलभ तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। बुद्ध का मानना था कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इस लेख में हम बुद्ध की एक प्रमुख कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है और हम अपनी सोच को सकारात्मक और सुसंगत कैसे बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और वे एक राजा के पुत्र थे। उनके जीवन का प्रारंभिक समय विलासिता और ऐश्वर्य में बीता, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही संसार के दुखों को समझा और इन्हें समाप्त करने के लिए समाधि और ध्यान का मार्ग चुना। सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राज्य और सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बने। इसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन को संसार को सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। वहीं यदि हम सकारात्मक और उन्नति की सोच रखते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संदर्भ में बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमारी सोच के महत्व को गहराई से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों एक ही परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन दोनों की सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। उनके पिता एक शराबी और अत्याचारी थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी पत्नी और बच्चों पर अत्याचार किया। दोनों भाइयों का बचपन बहुत कष्टपूर्ण बीता। जब वे बड़े हुए तो दोनों भाइयों ने अपने जीवन में अलग अलग राहें चुनी। बड़ा भाई अपने पिता की ही तरह शराबी बन गया और हमेशा अपने जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना करता रहा। छोटा भाई एक सफल व्यापारी बन गया और समाज में सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। जब लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम्हारा जीवन इस तरह से क्यों हो गया? तुम इतने असफल और दुखी क्यों हो? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे। मैंने बचपन से ही उनके अत्याचार और नशे की लत को देखा। उनके जैसा बनने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। वहीं जब लोगों ने छोटे भाई से पूछा, तुम इतने सफल और खुशहाल कैसे हो? तुमने अपने जीवन को इतनी सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ा? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे। मैंने बचपन से उनके अत्याचार और नशे की लत को देखा और तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा। मैंने जीवन में सकारात्मकता और सफलता के मार्ग को चुना। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। दोनों भाइयों के सामने एक ही परिस्थिति थी, लेकिन उनकी सोच और जीवन जीने का तरीका अलग था। एक ने नकारात्मकता को चुना जबकि दूसरे ने सकारात्मकता का मार्ग अपनाया। बुद्ध के अनुसार हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। हमारा हर विचार, हर सोच हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। बुद्ध ने कहा था, हमारे जीवन की हर घटना, हर स्थिति हमारे मन की उपज है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इसीलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। बुद्ध ने चित्त या चेतना पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार हमारा चित्त ही हमारे कर्मों को प्रेरित करता है और हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे जीवन को बनाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी चेतना को सही दिशा में रखें और उसे सतर्क रखें। बुद्ध ने ध्यान और साधना को अपनी सोच और मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति और संतुलन में ला सकते हैं। इससे नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है और हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का दुहक उसके अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहने से होता है। हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारी सोच साफ और स्पष्ट होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हमेशा यह सिखाया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे समझदारी से परखें। नकारात्मक सोच अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लागू करना चाहिए। बुद्ध ने करुणा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता कम हो जाती है और हमारी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि नैतिकता और संतुलित जीवन जीना भी सकारात्मक सोच का आधार होता है।
यदि हम अपने जीवन में नैतिकता को बनाए रखते हैं तो हमारे अंदर कोई बुराई या द्वेष नहीं होता और हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। शांत और संतुलित मन से ही सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। नैतिकता के साथ साथ बुद्ध ने संयम और मितव्ययिता पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि अधिक भोग विलास से मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। इसलिए हमें संयम और मितव्ययिता से जीवन जीना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षा और यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सोच का बहुत बड़ा महत्व है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। नकारात्मक सोच हमें नीचे गिराती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें ऊपर उठाती है। इसलिए हमें अपने विचारों और सोच पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में रखते हैं तो हमारा जीवन भी सफलता और शांति की ओर बढ़ेगा। बुद्ध ने जो जीवन की सच्चाई हमें बताई है वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार यही है कि हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। नकारात्मक सोच हमें दुख और असफलता की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें शांति, सफलता और संतुलन की ओर ले जाती है। इसीलिए हमें अपने विचारों को सतर्कता से नियंत्रित करना चाहिए और ध्यान, साधना, करुणा और नैतिकता के माध्यम से अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। बुद्ध का संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति और सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को सही दिशा में लाना आवश्यक है। यह वाक्य बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं।